आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। रेड क्लिफ स्कूल के बाहर प्रदर्शन। रेड क्लिफ स्कूल में बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला, बच्चों के अभिभावक भी आक्रोशित। स्कूल से बच्चों को निकालने की कर रहे हैं मांग। दोषी को कड़ी सजा दिलाने की कह रहे हैं बात। स्कूल के सामने पुलिस बल तैनात, बैरिकेडिंग लगाकर अभिभावकों को रोका गया। पेरेंट्स कर रहे टीचर या प्रिंसिपल से बात करने की मांग। बच्चों को टीसी पाड़े हैं अभिभावक, वहीं आरोपी को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। बहना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। स्कूल प्रशासन हाय 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 हाय। स्कूल प्रशासन हाय 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 हाय। अरे फांसी दो, फांसी दो। अरे दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मौन तोड़ो, मौन तोड़ो। दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहना को न्याय दो, फांसी दो। दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहना कासिम रेहान फांसी देने की संस्कृति बचाओ मान साथ ही पूरे प्रदेश में अगर स्कूलों में जहाँ जहाँ मुस्लिम टीचर है उनका सत्यापन होना चाहिए। वो आपराधिक प्रवृत्ति के तो लोग नहीं है। अब स्कूल जो कि शिक्षा का मंदिर है उसको भी कलंकित करने का ये दुराचारी का कार्य कर रहे हैं और मुस्लिमों के इनका सत्यापन होना चाहिए। इस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं सर। यहाँ बोला गया था बच्चियाँ सेफ हैं। अगर बच्चियाँ सेफ थी तो ये कहाँ थी ये जब ये हादसा हुआ? एक छोटी सी बच्ची के साथ में एक मेल टीचर क्या कर रहा? और टीचर भी नहीं था, वो तो कंप्यूटर संभालता था, सीसीटीवी कैमरे संभालता था। क्या कर रहा था वो बच्ची के साथ? वॉशरूम में देखा नहीं। अपराध को फांसी देना चाहिए। हम अखिल भारतीय विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए एवं ऐसे अपराधी के ऊपर कठोर से कठोर कदम उठाया जाए और फांसी की सजा दी जाए। कासिम रेहान की गिरफ्तारी करके उसको तत्काल जेल भेज दिया गया। क्या जेल की रोटी खिलाने के लिए यह कार्य किया गया? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसकी रिमांड होनी चाहिए थी। 2 घंटे में पुलिस ने जो है अपना काम करके इतिश्री कर ली कि हिंदू समाज का आक्रोश कहीं जागृत ना हो जाए। कासिम रेहान को यहाँ से फांसी देना चाहिए और पुलिस प्रशासन को ये डीओ को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसका पूर्व प्रिंसिपल भी बलात्कारी था और जिसने उसे पकड़ा था उसे जो है स्कूल से निकाल दिया गया। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है, हिंदू समाज ये मांग करता है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है और दूसरा मान्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव ऊपर भेज दिया गया है। और क्योंकि अभी किसी को भेजा है, ये थोड़ा संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, उसका वेट करना है। लीज रद्द करने की बात की जाए। लीज का तो मेरे पास अभी नहीं आया है, उसका अगर आता है तो उस पर भी चर्चा करके उसका निदान करेंगे। मैडम 2 महीने से ये कृत्य किया जा रहा था, ये अभी जो आपने बताया है मैं इसीलिए जांच करने आई हूँ। नहीं, जो आपने बताया उसी की जांच करने के लिए आए। पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं की शिकायत नहीं मिली क्या आपको? नहीं, मेरे पास नहीं आई है शिकायत, लेकिन अभी जो आपने बताया जो जांच हो रही है उसमें विषय को भी रखी। कॉलेज के ही पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया कि पूर्व में जो प्रिंसिपल थे उनने भी कई घटना को अंजाम दिया था, उन्हें बाद में स्कूल में बाहर करा। ये जो आपने अभी बताया है और जो हमारी जांच समिति बनी है उसमें ये मुद्दा भी रखेंगे। मैम, इसके अलावा क्या जितने भी शिक्षक हैं उनका बैकग्राउंड चेक होगा पूरा? और भोपाल में जितने भी स्कूल हैं ऐसे कुछ गाइडलाइन बनेगी? हाँ, इसके लिए ऊपर प्रशासन को बताते हैं और पुलिस, हाँ, उसका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा और पूरा उनका परिचय पूरा व्यक्तिगत करने के बाद ही प्रमाण पत्र के बाद। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, अनुभागीय अधिकारी टीटी नगर। अभी ये हुआ है कि तत्काल हम लोगों ने इसको स्कूल को बंद कर दिया है, उसको सील कर दिया गया। तो आगे अब क्या होने वाला है? अभी जो जांच कमेटी बनाई गई है उसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम लोग उसी लिए आए थे और ये जो देखा है तो उनकी मांग के अनुरूप
मान्यता रद्द करने के लिए ऊपर फाइल भेज दी है। अधिकारियों का क्या कहना है फिलहाल? नहीं, अधिकारी का है जो अगर कुछ वो हुआ है तो उसके लिए सजा के भागीदार रहेंगे और तुरंत उसको हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। मैडम जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? नाम बता दीजिए। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, आपका परिचय आगे। मैं टीटी नगर SDM। मैडम जो बच्चे उनका क्या होगा? जो बच्चे यहाँ पर अभी एडमिशन टाइम में और एग्जाम नहीं, उनके लिए भी हम लोग विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने गुरुवार को सेवा सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा हिंदी भवन में आयोजित रक्तदान शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सवनानी एवं जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी उपस्थित रहे। शिविर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में सभी नौजवान साथियों, हमारे जिले के युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई अजय पाटीदार जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से सेवा पखवाड़े की जो शुरुआत हुई और सेवा पखवाड़े के माध्यम से हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का जन्म दिवस सेवा के भाव के साथ पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। आज मुझे युवा मोर्चे को कि 17, 18 और 19 तारीख को सभी जिलों में मध्य प्रदेश के अंदर रक्तदान शिविर, क्योंकि सेवा के भाव के साथ जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और रक्तदान के माध्यम से हमारे नौजवानों में भाव जागृत हो और ये भाव देश के अंदर कि रक्तदान देकर के किसी व्यक्ति के जीवन को अगर मेरे रक्त के द्वारा बचाया जा सकता है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आज इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में भोपाल के, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के हमारे नौजवान साथियों ने जो आज रक्तदान शिविर लगाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े के इस कार्यक्रम में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बधाई और उन सबको इस बात के लिए आभार करता हूं कि इस दिशा में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आज इस माध्यम से वो निभा रहे हैं। वैसे तो देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भी आह्वान किया था, तो मुझे खुद दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन उसका भाव देश के लिए बलिदान का था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों को, भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को जो प्रेरित करने का काम किया है कि आप अपने रक्त से एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं, तो इस दिशा में आज लगातार हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों को प्रेरित कर रही है और आज सेवा पखवाड़े के इस अभियान के अंदर रक्तदान महादान, ये रक्तदान का जो शिविर आज हमारे सभी नौजवान साथी यहाँ पर युवा मोर्चा भोपाल ने और प्रदेश के सभी जिलों में आयोजन हो रहा है। मैं सभी नौजवानों को, युवा मोर्चे को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और हम सब प्रेरित करें। और मैं अपील करता हूँ मध्य प्रदेश के सभी नौजवानों से कि आप अपना रक्तदान भी करें, अपना ब्लड ग्रुप चेक करा के रक्तदान का जो सूची बनती है, डायरेक्टरी बनती है, उसमें आप कहीं न कहीं जुड़े, क्योंकि कोई गरीब जिसको जरूरत है और आपका जीवन, उसका जीवन बचाने के लिए आप कहाँ उपयोगी हो सकते हैं, ये भाव आज रक्तदान शिविर के माध्यम से प्रदेश के नौजवानों में जागृत होगा और उनके मन के भाव, कभी कभी रक्त देने के लिए लोगों में जरा ऐसा लगता है कि दें कि नहीं दें, तो डॉक्टर्स, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि रक्त देने से और प्यूरिफिकेशन होता है अपने शरीर के अंदर, और इसको अगर हमने रक्त दिया है तो इसके नॉर्म्स के तहत कितने माह के बीच में हम रक्त दे सकते हैं। तो ये अवेयरनेस भी इस प्रकार के रक्तदान के शिविर लगाकर हम नौजवानों के बीच में, जनमानस के बीच में करने का प्रयास करते हैं। आज सेवा पखवाड़े के अवसर पर मैं पुनः एक बार सभी रक्त देने वाले नौजवान साथियों को
बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जन्म दिवस के इस सेवा पखवाड़े में हम सब कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर जुट करके सेवा के काम में जुटे हैं। मैं पुनः एक बार सबका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश के अंदर मना रही है और उसी के निमित्त आज 17, 18, 19 3 दिनों में सभी जिलों के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चे ने किया है। और आज भोपाल का जो रक्तदान शिविर है इसमें 130 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 130 यूनिट ब्लड आज यहाँ पर नौजवान साथी दे रहे हैं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से शुरू हुआ सेवा का पखवाड़ा स्वच्छता के अभियान से लेकर के रक्तदान से लेकर के मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप कैंप से लेकर कई प्रकार के सेवा के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज जीवन में लोगों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। इसलिए आज इस रक्तदान शिविर जो महादान, रक्तदान महादान, इस स्लोगन के साथ लोगों से अपील भी किया है और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान रक्तदान दे करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े को हम सब मिलकर के ऐतिहासिक बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये वही शिक्षक हैं जिन शिक्षकों को सम्मान देने का काम, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जीतू पटवारी जी वो दिन याद रखो जब इनको शिक्षा कर्मी आप कहते थे और आपके श्रीमान वंटाढार दिग्विजय सिंह ने इनके साथ क्या सलूक किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही हमारे सभी शिक्षक भाइयों को सम्मान के साथ इन्हें 5,000 रुपए वेतन देने का काम कांग्रेस करती थी। आज उन्हें आर्थिक दृष्टि से उनको बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्हें सामाजिक सम्मान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कोई इसको लेकर के कभी कभी शब्दों में कोई चीज ऐसी निकल जाती है लेकिन इसका अर्थ नहीं है ऐसा। हमारे शिक्षक हमारे लिए सम्मानीय है, चाहे अतिथि हो चाहे अन्य वर्ग के शिक्षक हो। शिक्षक शिक्षक होता है, समाज का निर्माता है। मैं सभी शिक्षकों को आदर और सम्मान के साथ, अगर उनके मन को कोई ठेस लगी हो किसी शब्द से, तो मैं अध्यक्ष होने के नाते से हमारे मंत्री ने कुछ कहा तो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो केवल एक ही काम कर रही है, नकारात्मक राजनीति, झूठ फैलाना। तो शिक्षकों का सम्मान शिक्षक जानते हैं कौन करता है। ये नौटंकी पैर पखार के जीतू पटवारी जी या कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं, ये नौटंकी आपकी अब नहीं चलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि 100 बार, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार नहीं, 100 बार गालियां प्रधानमंत्री को, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ताकतवर प्रधानमंत्री को। नरेंद्र मोदी केवल मात्र नरेंद्र मोदी नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को 100 बार गाली दी है और खड़गे जी को याद दिलाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जगह जगह पर 1 बार नहीं 100 बार अपमान करने का प्रयास किया है, आज पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ FIR करा रही है। हम अभी 1 बजे थाने में जाकर के भोपाल के अंदर भी FIR करा रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय सतीश जी और हमारा पूरा नेतृत्व आज हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के कोने कोने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। वो कह रहे हैं कि आप थाना ऐशबाग में 45 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत। मृतक के बेटे के खिलाफ बहू ने मारपीट का किया था मामला दर्ज। पुलिस को जब घर पर बेटा नहीं मिला तो पिता को पुलिस लेकर गई थाने। मृतक के घर वालों का आरोप पुलिस के दबाव की दहशत से आया हार्ट अटैक के बाद परिजन युवक को लेकर पहुंची हमीदिया अस्पताल। डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। घर वालों ने बताया सब इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव दे रहा था 498 और 125 की कार्यवाही की धमकी। फिर ये हुआ
कि ये नहीं है कि ये अड़ गए कि नहीं तुम आओगे तो आओगे नहीं आओगे। ऐसा करके फिर इन्हें कम से कम ये 15-20 दिन तक बैठे रही घर में। और आज जाके इनके 2 फ़ोन आए थे इनके भाई के और आज ही रिपोर्ट पहुंचे थे पुलिस वाले वहाँ भी। हाँ इनके ना चचा आए थे उनके, तो पुलिस वालों के साथ है ना चचा आए थे, पापा को उठा के लेकर के जा रहे थे। क्या धमकाया उधर पे ना उनसे बोला था कि ना मतलब बदतमीजी कर रहा था अम्मी से और पापा से ले जाने के लिए, तुम साथ चलो या तू चल साथ, ऐसा वैसा ना। जब लड़का आएगा वो खुद आ जाएगा, पापा को भी और इसका भी, मतलब उनने ना पापा का अम्मी का मेरा तीनों का ही नाम लिखा है। तो वो पापा को ले जाने करने के, तो पापा ने की लड़का आ रही है अभी काम पे गया, तो हम उसको साथ लेके आ रहा। तो इतनी सी देर में ना 4-5 फ़ोन लगा दी, बार बार धमकाना करना है कि एक तरफा ही केस लग जाएगा तो मैं बताऊँगा, तो ऐसा वैसा ये वो यही सब चीज़ें कर आगे। इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग है कि जितनी भी बार फ़ोन आए थे पुलिस वाले के। घर पे आपकी मम्मी ने ये बोला था कि अभी हमारे पति की तबीयत खराब है, हम थोड़ी देर का वक्त चाहिए। हाँ बोला था उन्होंने। एक तरफा केस लग जाएगा, यहीं ये चलता रहा। फिर आप पहुँचे तब आपके पापा थे यहाँ? यहाँ हम साथ में ही आए थे, पापा मैं और मामू आए थे, हम तीनों ही आए थे। वो लोग सब पहले से बैठे हुए थे। तो वो कौन पुलिसकर्मी था उस समय? अनिल श्रीवास्तव शायद। हाँ ठीक है। क्या नाम है? अनिल श्रीवास्तव। तो अच्छा। उनने ना क्या नाम से उनकी पहले ही सुन ली थी, पहले से ही बैठे हुए थे। तो वही धमकाना करना कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो पापा की तबीयत वैसी ख़राब हो रही थी। खड़े थे उस समय पापा भी बैठे हुए थे? बेंच पे बैठे हुए थे। तो पापा ने कहा ना मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बाहर ही आना। तो वो कहने लगे उधर कहाँ बाहर जाओ, इधर हवालात के अंदर इधर जाना पड़ेगा तुम्हें, उधर कहाँ जाओगे तुम। तो बस 2 मिनट हुए, उसके बाद हाथ पैर करने पड़ने लगे, नीचे गिर गए। फिर जाने ही नहीं दिए। हम कह भी रहे थे कि हमारे पापा की तबीयत ख़राब है, जाने दो, हम बाद में आ जाएंगे। नहीं जाएंगे। यहीं पापा ने दम तोड़ दिया आपको? फिर यहाँ से हम बेहोश हो ही गए, तो हाथ पैर करने पड़े। हमने सामने से ऑटो करा था, ऑटो वाला हम गोद में लेके गए। तो क्या लगता है पुलिस वाले ने रास्ते में मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल ले जाकर हुई है, यहीं हो गई थी? पुलिस ने किसी ने हेल्प नहीं करी? पुलिस ने किसी ने हेल्प नहीं करी। थाने वाले कह रहे थे कहाँ ले गए आप? नाटक कर रहे हो। कहाँ ले गए? कहाँ ले गए थे? हम लेके गए थे पहले शाकिर अली वालों ने किया कि क्या लगता है यहाँ खत्म हुए थे कि रास्ते में खत्म हुए? वो तो हाथ पैर यहीं ठंडे, हमें क्या मालूम क्यों यहाँ हुए। तो वो तो शाकिर अली लेके गए, तो उन लोगों ने कह दिया कि हमीर ये ले गए, सांस रुक गई। वहाँ लेके गए, ECG हुई। मम्मी नहीं आई थी ना आपकी, है ना? मम्मी भी आई। मम्मी थी उस समय? हाँ थी। क्या नाम है मम्मी का? रुबीना। मामू भी थे ना आपके? मामू भी। मामू क्या नाम है? सलमान। और एक उनके साले भी तो थे, उनके भी साले जो थे वो तो उधर साइड वाले थे। नहीं इन्हीं के साइड से एक और था ना, वो जो जिन्होंने गोद पे उठाया था, काले पठानी जो पहने हुए थे, वो कौन थे? हाँ गोद में लिया था जो। नहीं हम कितने लोग थे, वो जावेद है। हाँ उनकी भी वो लिया है ना। फाजिल जी, एक बस यदि समय से आपके पिता को पुलिस अस्पताल पहुंचा देती तो क्या उनकी जान बच सकती थी? तो आप पे क्या आरोप है? इन पे पुलिस पे आरोप हैं कुछ? क्या इनकी वजह से वो दूसरा है ना क्या नाम से, ये जो हमारी जो बीवी है ना, उनकी टेंशन होगी, टेंशन। हाँ। ठीक। मतलब अगर पुलिस आपको कोऑपरेट करती तो आपके पापा की जान बच सकती। एक बार नाम बता दीजिए। आपका नाम बता। आप क्या करते हो? फादर? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। आपके फादर जिन जो एक्सपायर हुए उनका वो PWD। नाम क्या था? मोहम्मद अकरम। मैम थाना बाग के अंदर एक युवक के हार्ट अटैक से मरने के वही परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा मारा गया है, जिस वजह से वो दहशत में हार्ट अटैक आया। ये थाना ऐशबाग का घटनाक्रम है आज शाम लगभग 7 बजे का। इसमें एक 19 वर्षीय महिला यहाँ पर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए यहाँ पर FIR दर्ज करवाने आई थी। इसके बाद जब उस चीज़ की तस्दीक करने के लिए उनके ससुराल पक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें उनके सास ससुर, उनके पति यहाँ पर आए थे। तो जो महिला के ससुर हैं अकरम, जो कि लगभग 40-42 वर्षीय हैं,
इसमें जब थाने में चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से पूरा 360 डिग्री कवरेज वीडियोग्राफी का है, इसमें घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज पूरे देखे गए हैं। इसमें पुलिस के किसी भी स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। इसमें जब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से दोनों से चर्चा चल रही थी, तभी जो मृतक हैं अकरम, इनको बेहोश होने लग गए और इसमें इनके परिजनों के द्वारा उनको उपचार हेतु हमीदिया ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर्ग कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। मैम, इससे पहले भी कई बार उनके घर पे जाके उनको धमकाया है, अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया उनके घर परिवार वालों ने। इससे पहले भी जाके उनको कई बार प्रताड़ित किया है। उनके यानी जो डेट हुई है उनके फादर की, उनको प्रताड़ित किया, उनको लेके आए हैं। उसके बाद यहाँ पर वो जब वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो, जब मेरी तबीयत खराब हो रही है, अनिल श्रीवास्तव जी के अंदर नाटक कर रहा है और ये वो फलाने का उनको बिठाने लगे, उनको जाने नहीं दिया। इसके बाद में कहेंगे इसमें देखिए सीसीटीवी फुटेज कवरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी 360 डिग्री है थाने की, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी क्लियरली होती है, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी अभद्रता सामने नहीं आई है। लेकिन इसको जो है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो कि प्रक्रिया रहती है, जब ये थाना परिसर में चूंकि वो बेहोश हुए, उसके लिए इसमें लिखा जा रहा है। मैडम ये लग रहा है कि हार्ट अटैक आएगा, एक मिनट करने तो भाई कुछ तो नहीं। Amazon.in की भोपाल के औरा मॉल में Amazon फेस्टिव बॉक्स की स्थापना के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत B2B स्टोर के लिए अपनी 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। Amazon बिजनेस ने भोपाल में उपभोक्ताओं में सालाना आधार पर दर्ज की है 2.4 गुना की वृद्धि। फेस्टिव सीजन की जल्द होने वाली शुरुआत के साथ Amazon इंडिया 14 से 18 सितंबर तक भोपाल के दिल में एक असाधारण इंटरैक्टिव अनुभव लेकर आ रहा है। Amazon फेस्टिव वॉक्स शानदार कला के माध्यम से भोपाल की जीवंत भावनाओं संस्कृति का जश्न मनाता है और ग्राहकों को Amazon की आगामी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ जुड़ने का एक मजेदार तरीका प्रदान करता है। औरा मॉल, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में स्थापित इस तरह के अनूठे एग्जीबिशन में ग्राहक अपने किसी प्रियजन को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे, इसकी एक इच्छा कर सकते हैं और उसे साझा कर सकते हैं। ये पहल भोपाल की विशिष्टता और Amazon के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव का एक आदर्श मिश्रण है। Amazon बिजनेस B2B स्टोर ने भारत में पूरे किए 7 साल। फेस्टिव सीजन की तैयारियां भारत में Amazon.in के B2B स्टोर Amazon बिजनेस की 7वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। 2017 से Amazon बिजनेस कई भारतीय व्यवसायों के लिए बदलाव लाने में सबसे आगे रहा है। Amazon बिजनेस के महानगरों से बाहर, विशेषकर भोपाल में भारी वृद्धि दर्ज की है। यहाँ इसने नए उपभोक्ताओं में सालाना आधार पर 2.4 गुना वृद्धि देखी है। मितरंजन भादुड़ी, डायरेक्टर Amazon बिजनेस, ने कहा कि निरंतर फलते फूलते कारोबार माहौल के कारण भोपाल हमारे लिए एक विशेष स्थान रखता है। त्योहारों का मौसम व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, न केवल बिक्री बढ़ाने के लिए बल्कि कर्मचारियों भागीदारों के साथ गहरे रिश्ते स्थापित करने के लिए भी। Amazon बिजनेस में हम इस अनोखे अवसर की पहचानते हैं, जैसे कि हम भारत में अपनी 7वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं। हम भारत के प्रत्येक कोने में सभी प्रकार के व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए पहले से कई ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। हम अपने विक्रेताओं को अद्वितीय समर्थन और अपने व्यावसायिक ग्राहकों को अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य बेजोड़ चयन, मूल्य, सुविधा प्रदान करने के लिए नए इनोवेशन के साथ इस त्योहारी मौसम को वास्तव में यादगार बनाना है। Happy and excited to be in this beautiful Bhopal, the city of lakes, and as you can see, I'm here for a dual purpose. One, to talk about the Amazon festive box for the upcoming season, और दूसरी बात यह है कि Amazon business जो Amazon का B2B marketplace है, मैं उसके बारे में भी बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले ये Amazon जो फेस्टिव बॉक्स है, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक यूनिक इंस्टॉलेशन है जहाँ पे हम भोपाल का यूनिक और वाइब्रेंट जो स्पिरिट है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये हमारी त्योहार की जो तैयारी है जो Amazon कर रही है उसके साथ भोपाल के यूनिक कल्चर को। अच्छा, ये बॉक्सेस पे क्या रहता है, क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। इसमें हम क्या कर रहे हैं,
कि कस्टमर्स आके ना अपना त्योहार में हम क्या करते हैं कि अपने जो प्यारे हैं, प्रियजन हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे आके कस्टमर्स अपने जो लव्ड वंस हैं उनके लिए एक फेस्टिव विश लिस्ट दे सकते हैं, और वो विश लिस्ट वो यहाँ पे जमा करके जाएंगे और उसमें से लकी विनर्स विल विन समथिंग। सर, जो लकी विनर्स उनके क्या प्राइज रखा है? सर वही तो सरप्राइज है वही तो एक्साइटमेंट है। बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा। बिल्कुल सरप्राइज रहेगा सर, बिल्कुल। नई चीज जी बिल्कुल, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये यूनिक है और हमें बहुत ही खुशी मिल रही है कि हम भोपाल में कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये फेस्टिविटीज मनाने में, त्योहार मनाने में भोपाल मतलब ऐसा एक शहर है जो लकी शहर है, आगे रहता है। तो इसलिए बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पर। बड़ी सिटीज हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में, लेकिन भोपाल ही क्यों चला? सर मैं अमेजॉन बिजनेस के साइड से बोल सकता हूँ, जो कि अपना B2B मार्केट प्लेस है, उसके लिए भोपाल अपना बहुत ही एक महत्वपूर्ण शहर है। और ये अमेजॉन बिजनेस की 7 साल की एनिवर्सरी है और इसमें हम लोगों ने जो भी किया है, बिजनेसेस जब अमेजॉन से खरीदे उनको बेनिफिट देने के लिए, तो हमको बिजनेस कस्टमर से बहुत ही प्यार मिला है। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें, बिजनेस कस्टमर्स में 2.4 टाइम्स का ग्रोथ आया है। तो विच इज वाई भोपाल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अस। सर अमेजॉन बिजनेस है अमेजॉन का B2B मार्केट प्लेस। तो जो अमेजॉन को आप पहचानते हैं ना, जिसमें हम सब सामान खरीदते हैं, अगर वही अमेजॉन में कोई बिजनेस लॉगिन करे, जिनके पास एक GST हो या बिजनेस पैन हो, अगर वो लॉगिन करे तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी खरीद सकते हैं, बिजनेस के लिए भी खरीद सकते हैं, जो बिजनेस में यूज होगा। तो वो है अमेजॉन बिजनेस। जैसे कि मैं कह रहा था कि पिछले 7 साल से अपनी यही कोशिश रही है कि जैसा अमेजॉन ने कस्टमर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने का कोशिश करा है, वैसा ही अमेजॉन बिजनेस कोशिश करे कि बिजनेस कस्टमर्स को उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस मिले। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, गणेश जी विदा हो रहे हैं, तो आप क्या अपने जो आपके बड़ा बाजार है उसके भी क्या आप इस्तेमाल करके इस तरह से लाभ उठाएं? हाँ जी बिल्कुल, मतलब गणेश जी का हाथ रहे तो मतलब भाई। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम मित्रांजन भादुरी है और मैं अमेजॉन के B2B बिजनेस का डायरेक्टर हूँ इंडिया में। जबलपुर की गड़ा पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। गड़ा थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया है कि गड़ा क्षेत्र के फुलवारी में राहुल उर्फ काला वाल्मीकि और उसका साथी विशाल ठाकुर युवक पर मोना धैया, मुंगी धैया और दीपू हेरवार से विवाद हो गया था। विवाद के चलते तीनों आरोपियों ने राहुल वाल्मीकि, विशाल ठाकुर पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया था। इस घटना में राहुल उर्फ काला के सिर पर चोट आई थी, जिसे इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी, जहाँ पुलिस ने आरोपी मोहन धैया और मुंगी धैया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भाई साहब ये कौन थी और क्या घटना हुई इनके बीच में कोई घटना हुई थी सर। इन लोग दारू बेचते रहे पहले, इनकी दारू पर कोई बातचीत हुई थी बड़े वाले भैया से। इन लोग इसी चक्कर में आज से 3 साल पहले का बात चल रहा है, इन लोग दारू के चक्कर में, इस चक्कर में भैया को आज घेर घार के इन लोग ने मार दिया। मोना था, मोना दाहिया, मुंगी दाहिया, अनु सोनी, दीपू अहरवार, इन लोगों को तलवार से वार किए हैं और चाकू और वो मारे, लोहे का लट्ठन जो वो मारे, लोहा मारा और राड मारी उसके साथ। अभी क्या स्थिति है आपके भाई की? बहुत गंभीर हालत में सर। क्या नाम है आपके भाई का? कहाँ? राहुल काला, गड़ा में रहता है सर, चिकन उपवा के वहाँ। राहुल का पूरा नाम क्या है? राहुल वाल्मीकि सर। वो मारने वाले कहाँ से रहने वाले? एक ये लोग, इनके घर भी वहाँ इंजन के वहाँ रहते हैं, इनके इंजन वो सौतन है, दारू बेचती वहाँ से। और एक घर इनका कहाँ फूलवाड़ी में है, और एक घर इनका मीठी कुआं में है, मुंगी जहाँ रहता है, और एक घर इनका कहाँ वहाँ पर है, चपरिया मोहल्ले में। तो पूरा घटनाक्रम कहाँ का है, कौन सा थाना है? गड़ा थाना लगता है। घटनाक्रम जो अपने यहाँ का है, ये बोलते तो क्या बोलते, छोटे बजरी के स्तर भी नाना चक्की के जस्ट आगे की बात है, ताज पैलेस के बीच की बात है। आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई काम करता सर, पुट्टी पेंटिंग का। आपका नाम? मेरा नाम रोहित वाल्मीकि। कल आनंदगंज के पास फुलवारी क्षेत्र है, फुलवारी में राहुल वाल्मीकि नाम का व्यक्ति है, जिसके साथ मोना, मुंगी और दीपू अहरवार, इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे इसके सिर में तलवार लगी थी और ये
घायल हुआ था, जिसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट पर 109 BNS की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में चंद घंटों के अंदर दोनों आरोपियों की, मोना और मुंगी, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनका राहुल काला, इसके ऊपर भी 8 से 10 अपराध हैं, और ये जो आरोपी हैं मुंगी, ये भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनका पूर्व में भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई और जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। इनका बैकग्राउंड क्या है, ये करते क्या है? ये मजदूर वर्ग के हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, ये इनके स्वभाव में है। कल का जो वाद विवाद था तो इसमें गाली गलौज की बात को लेकर की गाली देने, राहुल वाल्मीकि को मोना, मुंगी और दीपू अग्रवाल गाली देने लगे थे। इन्हें गाली देने से मना किया। इतनी छोटी सी बात को लेकर इस प्रकार प्राणघातक हमला किया गया। इसमें कितने आरोपी थे? इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें 2 आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। एक आरोपी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं द्वारा की गई टिप्पणी यहां पर राजनीतिक बवाल का रूप लेती जा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह, महाराष्ट्र के शिंदे, शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसके विरोध में देश भर में युवा कांग्रेस की नगर अध्यक्ष विजय रजक और उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के आधार ताल क्षेत्र में युवक कांग्रेस ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं का पुतला बनाकर उसे गधे पर बैठाकर पूरे चौराहे में घुमाया। इस दौरान युवक कांग्रेस के छात्र नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राजनेताओं पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। कांग्रेस जनों का कहना है कि दोनों भाजपा में नेताओं को अपशब्द कहने के लिए उन पर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। यदि FIR दर्ज नहीं होती तो प्रदेश स्तर पर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर युवक कांग्रेस द्वारा आज यहां आधारताल क्षेत्र में गधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी के उन 2 नेताओं का सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है, जिन्होंने अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को एक ने जान से मारने की धमकी दी है और दूसरे ने जो घोषणा की है कि राहुल गांधी जी की जो जीप काटेगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो भाषा शैली है उससे निश्चय ही ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपों में अपने भविष्य के युवाओं को या नेताओं को क्या शिक्षा देती है और उनके द्वारा क्या मैसेज जनता के बीच में जा रहा है। इनकी जगह संसद में और लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में नहीं है। इनकी जगह सड़कों पर इनको गधे पे बैठा के इनको घुमाने की है। ये सांकेतिक प्रदर्शन आज जबलपुर यूथ कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। ये रैली यहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ से आधारताल चौराहे तक जाएगी और पूरे मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव जी के आदेश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आपका नाम? विजय रजक, अध्यक्ष जबलपुर। प्रधानमंत्री और भारत सरकार की कैबिनेट का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन और सहमति दी है। लगातार चुनाव के कारण धन का उपयोग होता है, समय की बर्बादी होती है और विकास रुकता है। इस स्थिति से निजात पाने के लिए बीजेपी और उनकी सरकार है सदैव एकमत रहा है। चुनाव एक बार ही होना चाहिए। रामनाथ कोविंद का भी धन्यवाद करता हूं। एक संख्या निवेदन उनके और उनके सभी सहयोगी है ना, प्रयास करके सभी राजनीतिक दल, विधान मंडलों के नेता, अन्य सामाजिक क्षेत्र के लोगों से बातचीत करके 21,800 से ज्यादा लोगों से संपर्क किया। 47 राजनीतिक दलों से लिया। 15 सालों में विरोध में बात कही, 32 सालों ने समर्थन किया। प्रामाणिकता के साथ इस समिति ने किया है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की कैबिनेट का इधर से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन को अपनी सहमति दी है। लगातार चुनावों के कारण जिस प्रकार से धन का अपव्यय होता है, समय की बर्बादी होती है और विकास रुकता है, इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें सदैव उनका एक मत रहा है कि चुनाव एक बार ही होना चाहिए। मैं आदरणीय रामनाथ जी कोविंद का, उनका भी इधर से धन्यवाद करता हूं। 191 दिन उनके और उनके सभी सहयोगियों ने प्रयास करके देश के सभी राजनीतिक दल, विधान मंडलों के नेता, अन्य सामाजिक क्षेत्र के लोगों से बातचीत करके लगभग 21,800 से ज़्यादा लोगों से उन्होंने संपर्क किया
47 राजनीतिक दलों से उन्होंने संपर्क किया, जिसमें 15 दलों ने विरोध में अपनी बात कही, 32 दलों ने उसका समर्थन किया। इतनी प्रामाणिकता के साथ जो काम उनकी समिति ने किया है, इसलिए मैं उनका फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देश की राजनीतिक परिस्थिति में जो परिस्थिति है उसमें विधानमंडलों के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहे, लेकिन उसका भी एक रास्ता निकालने की बात भारत सरकार ने पहले से ही कही। भारत सरकार ने उन तमाम विपरीत परिस्थितियों का आकलन किया था जिसको वो इसमें एड्रेस करना चाहते हैं, तो कोविंद जी की रिपोर्ट उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी है, और उसके साथ ही उस रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया था जब महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। तभी मैं मानता था कि देश एक ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज कैबिनेट ने जो मोहर लगाई है, कैबिनेट का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जन सामान्य को भी जो है कहीं ना कहीं इसमें टीच करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। भारत की जनता और भारत का लोकतंत्र, उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। आपातकाल के बाद का चुनाव हो या अन्य चुनाव, जिन्हें लोग राजनीतिक दलों ने या जिन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कम पढ़ा लिखा माना, उनने पंचायत चुनाव में एक साथ 4 वोट देकर, जिसमें चिन्ह कभी परिचित नहीं होते, राजनीतिक दलों के चिन्ह तो परिचित होते हैं, लेकिन जब पंचायत चुनाव हुए थे तो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य 4 वोट किए, चारों के चिन्ह अलग, और उसमें गलती कहीं नहीं हुई। इसलिए ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा मतदाता बेहद समझदार है। वो जब भी फैसले करता है, वो फैसले भारत और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले होते हैं। आज चीजें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप उसका हिस्सा रहे उस दौर में जब उसको रखा गया, क्या आगे कुछ चुनौतियां? मैंने आपको कहा ना कि चुनौतियों को बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया था, चिन्हित किया गया था, और उसी आधार पर ये इतना लंबा समय कोविंद कमेटी ने लगाया है। 191 दिन की कसरत है वो, और जिस स्तर के लोग उस कमेटी में थे, उनके सामने वो चुनौतियां बड़ी साफ थी, और उसका समाधान भी इस नाते उस रिपोर्ट में है। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, बीजेपी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। वो संविधान जो पढ़े हैं वो कांग्रेस का पढ़े हैं, वो भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, देश और समाज के हित में अपव्यय को रोकना ये राष्ट्रीय धर्म भी है और कर्तव्य भी है। किस तरह से आगे ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है? मैं आपके अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं आश्वस्त महसूस करता हूं, और मैं मानता हूं कि फॉर्मेट में अधिकतम 2 चरणों में ये कार्यवाही पूरी हो सकती है, क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया के हमको दिखती है स्पष्ट तौर पर, उसमें बड़ी बात यह है कि पंचायत और नगरीय निकायों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की बात उसमें है। तो मुझे लगता है कि एक बार में ना सही, आप 2 चरणों में किसी को का हक छीने बगैर आप इस अपव्यय को कम कर सकते हैं, और समय आएगा तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की परिस्थिति बन जाएगी। ओवैसी ने भी ट्वीट किया है कि मैंने आपको बताया कि कमेटी ने 47 राजनीतिक दलों से चर्चा की थी, 15 लोगों ने विरोध किया था, 32 दलों ने समर्थन किया है। ये बात मैंने कही है, लेकिन इनके स्वार्थ हैं। मुझे लगता है कि देश हित में उन्हें विचार करना चाहिए, स्वयं के हित की चिंता ना करें तो अच्छा होगा। कांग्रेस का जीतू पटवारी की गई थी वहां पर, लेकिन आवेदन ले गया। इसका जवाब मुझे नहीं देना है। मुझे लगता है कि पहले राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आज आपकी विभाग की इस बैठक में लंबे अरसे बाद 3 साल बाद मेरी जानकारी, विभाग में कुछ ऐसे सुझाव मांगे गए। एक बार मैं आपको विभाग की समीक्षा के लिए बुलाऊंगा, लेकिन आज बैठक थी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विभाग की समीक्षा की।